डॉक्टर तैमूर साहब हमारे बहुत ही प्यारे भांजे हैं। हमें खुशी भी है कि आप यूएसए अमेरिका जा रहे हैं। खास किस्म का तबका है कि वो ये पाकिस्तान में बस रहना चाहता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा तबका अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ अब्दुल वहाब इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजवात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के शुक्र करम और उसके फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। गेस्ट आ रहे हैं सियालकोट से, मेरे कज़न डॉक्टर तैमूर अली ऑल फैमिली उनकी आ रही हैं हमारे घर। वो दरअसल डॉक्टर तैमूर जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, तो वो आते हैं, उनसे इंटरव्यू भी लेते हैं। कुछ सामान की लिस्ट है जो मैंने बाज़ार से लाना है, तो चलते हैं जी। किराना स्टोर से कुछ सामान ले लिया है, अब चलते हैं सब्ज़ी वाली दुकान पर। ये जी हम आ गए हैं सब्ज़ी वाली दुकान पर, यहाँ से लेंगे सब्ज़ी। 1 किलो आलू हो गए, प्याज दे दो 1 किलो। एक किलो प्याज हो गए। ये जी कुछ मसाला हो गया। सामान हमारा सब्जी वाली दुकान से भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब चलते हैं घर। ले जी सामान आ गया है अम्मा जी। सामान आ गया है जी, बाज़ार से सामान लाकर अम्मा जी को दे दिया है। अभी अम्मा जी कह रहे हैं जब आएंगे तो पहले से ही उनके लिए कुछ बोतलें और लेज़ बिस्किट वगैरह ले आते हैं। ये सामान ले लिया है, अभी चलते हैं जी घर। सामान को रख देते हैं इधर। जी डॉक्टर तैमूर साहब हमें मिलने के लिए सियालकोट से आए हैं। डॉक्टर तैमूर साहब हमारे बहुत ही प्यारे भांजे हैं, तो बहुत ही अच्छे और नाइस बच्चे हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब हमें खुशी भी है कि आप यूएसए अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन कुछ गमी भी है। इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, डॉक्टर बनाया है, और आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। देखें, आपकी बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क ने पढ़ाया है, लिखाया है। मुल्क ने नहीं, ये समझे कि ये जो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। हाँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपको पता है बिजनेस तबका है, वो यूनिवर्सिटी चला रहा है। चले, उनका एहसान है कि वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को तालीम देने का सबब बनते हैं। हाँ। डिग्री हासिल की वहाँ पे, अमेरिकन लाइसेंस भी था मेरे पास। तो उसके बावजूद यहाँ पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ क्या, एक ख़ास किस्म का तबका है जो कि बैठा हुआ है मसल्लत है लोगों पे। यहाँ पे इतनी अर्निंग वगैरह और उतनी सैलरी, यानी कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं यहाँ पे मिलता। जॉब्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं पाकिस्तान में। मुझे जो है ना कोई अच्छी जॉब वगैरह और कहीं भी मुझे एडजस्ट नहीं हो सकता। मैं डेफिनेटली मैंने ऑनलाइन एक कंपनी को से अप्लाई किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने जब देखा मेरी एजुकेशन और लाइसेंस एग्ज़ाम वगैरह चीज़ें देखी, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे जो है ना बुला लिया अपने पास। मुझे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं कि आपको पता है जिस तरह का वहाँ पर इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, हर लेवल पे करप्शन है। मैं अगर पाकिस्तान में रहूँ, सारी ज़िंदगी भी लगा रहूँ, तो अपने माँ बाप और फैमिली का जो है ना अपना रहन सहन नहीं ठीक कर सकता। जो कि मैं अगर अमेरिका जाऊंगा, यूएसए जाऊंगा, तो इंशाल्लाह मामू जान देखेंगे, और इंशाल्लाह वीडियो कभी नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो उसमें बताएंगे नेक्स्ट अहवाल। बस पाकिस्तान ने मायूस कर दिया। मैं एक ख़ास किस्म का तबका है कि वो ये पाकिस्तान में बस रहना चाहता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा तबका अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता। डॉक्टर साहब हम भी खबरों में सुनते हैं, और यहाँ पर हालात जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ही कशीदा है। बिल्कुल ऐसे ही गलाजत है, हर तरफ जो है वो चुगलखोरी है, चोरी है, डकैती है। तो मुझे आपकी बातों से, यकीन करें आपकी गुफ्तगू से बेटा बहुत दुख भी हुआ है। यकीन करें आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यूएसए जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन मुझे दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि यार आप पढ़े लिखे हो, माशाल्लाह क्वालिफाइड हो, जहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे थे, तो एकदम से आप ये छोड़ के अमेरिका जा रहे हो। तो मुझे ये दुख है, मुझे अपने आप पे अफसोस है कि यार एक स्टेट है, पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ये आपकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ है। तो कुछ खुशी भी है कि यार आप बाहर जाएं, पैसे कमाएं, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के जो हैं वो मुस्तकबिल बने।
अपना घर बनाएं। यहाँ पर तो आप मजदूरी करके या जो आपको सैलरी मिलती है इतना पढ़ लिख के, तो आप तो यहाँ पर आप दालचीनी घी नहीं पूरा कर सकते डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा। और यहाँ पे निज़ाम ऐसा है कि बंदा करप्शन के में फंस जाता है, बंदा ना करना चाहे बंदे को करनी पड़ती है corruption। और बंदा उससे अपनी आखिरत भी तबाह कर लेता है। और क्यों ना इंसान ऐसे निज़ाम में जाए, चाहे और मेरे खाली मैं ही नहीं, हज़ारों ग्रेजुएट्स हैं जो कि जा चुके हैं, और हज़ारों ग्रेजुएट्स लाइन में हैं कि जो कहते हैं कि है जो है ना हमें आज वीज़ा मिले या हम आज जाएं और वो मूव कर जाएं पाकिस्तान से, बिल्कुल निकलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी दूसरे दर्जे का शहरी तस्वर कर लिया हमने अपने आप को, क्योंकि जो पीछे हालात गुजरे हैं। अब यहाँ पे सेंसिटिव बातें तो नहीं जिक्र कर सकता मैं। हाँ। तो वो सब समझदार हैं, जो नाजरीन वीडियो देख रहे हैं वो समझदार हैं सब। तो हमने तसव्वुर कर लिया यहाँ भी दूसरे दर्जे के शहरी हैं, चलें बाहर जाएंगे वहाँ भी दूसरे दर्जे के शहरी हम कहलाएंगे, तो एक ही बात है। और डॉक्टर साहब आप देखें कि आपने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ही एक्सेप्ट कर लिया। ये देखें कि उनको कितनी कदर है मेरे अमेरिकन लोगों को, कि ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये इलाज करते हैं, उन लोगों को आप जैसे लोगों की कदर है। लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं।